Hello everyone, we are from Vidwan Education Services and this is me Jyoti here. Today we will discuss sexual reproduction in flowering plants. This is our chapter number 2. Sexual reproduction in flowering plants. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि flowering plants क्या होते हैं. जो flowering plants है, the plants bearing flowers are called as flowering plants. उसके बाद हमने क्यों बोला कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसी में हमने क्यों नाम दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में होगी, क्योंकि जो फ्लावर है, फ्लावर, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर, क्योंकि जो फ्लावर है इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो फ्लावर है, फ्लावर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? दिस इज रिप्रोडक्शन. फ्लावर एक ऐसी एंटिटी है जो कल को क्या बनाएगा? जो कल को गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा. जब गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे तो गैमीट्स का फ्यूजन होगा, और जब फ्यूजन होगा दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. यही हमने प्रीवियस चैप्टर में सब किया है. सो लेट अस बिगिन विद द डायग्राम ऑफ फ्लावर. फ्लावर क्या है? आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी ये डायग्राम जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं. लेट अस डिस्कस दिस डायग्राम इन डिटेल. सबसे पहले हम बात करते हैं, तो दिस इज द स्टॉक. स्टॉक जिसको हम पेडिसल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेडिसल भी बोलते हैं. ये जो स्टॉक है इसकी हेल्प से एक जो फ्लावर है वो अपना स्टेम के साथ जुड़ा हुआ होता है. उसके बाद हम बात करते हैं ये जो एम्बेडेड जो स्वॉलन स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज थैलेमस. व्हाट इज दिस? दैट इज थैलेमस, या जिसको हम रिसेप्टेकल भी बोल सकते हैं. हम क्यों बोलते हैं इसको रिसेप्टेकल? बिकॉज इट रिसीव्स ऑल द अपेंडेजेस ऑफ द फ्लावर. दैट्स वाई हम इस स्वॉलन पार्ट को क्या बोल सकते हैं? हम इसको रिसेप्टेकल भी बोलते हैं. दिस इज थैलेमस. अब अगर हम थैलेमस से ऊपर जाते हैं तो यहां पर सारी की सारी जो अपेंडेजेस हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स है, कार्पल है, वो सारी की सारी अपेंडेजेस जो हैं वो क्या होती हैं? इसमें एम्बेडेड होती हैं. दैट्स वाई दिस स्वॉलन पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस और रिसेप्टेकल. उसके बाद हम आते हैं ये जो आपके सेपल्स हैं, दीज आर द सेपल्स. जो ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं. सेपल्स का फंक्शन क्या है कि ये जो आपकी बड है, बड को क्या करती हैं? एनक्लोज करती हैं. व्हेन ए फ्लावर इज इन इट्स बड कंडीशन, सेपल्स जो हैं उस बड को एनक्लोज करती हैं. सेपल्स को हम मानते हैं कि दिस इज द स्टेराइल वॉल ऑफ अ फ्लावर. क्यों बोलते हैं स्टेराइल वॉल ऑफ अ फ्लावर? बिकॉज जो सेपल्स हैं दे डज नॉट टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द स्टेराइल पार्ट ऑफ द फ्लावर. उसके बाद हम आ जाते हैं पेटल्स. जो सेपल्स हैं, सेपल्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं. कैलिक्स. पेटल्स की अगर हम बात करें तो पेटल्स क्या हैं? अनदर अपेंडेजेस ऑफ अ फ्लावर, जो कि ब्राइटली कलर्ड होती हैं, जो कि अनयूजुअली शेप्ड होती हैं. ऐसा क्यों होता है? जस्ट टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स. क्या करती हैं? जस्ट टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, ताकि ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके. पॉलिनेटर्स जो हैं इस फ्लावर पर आए और यहां से जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको अपने साथ दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करने के लिए ले जाएं. जस्ट टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स. सेपल्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज, कलेक्टिवली हम सेपल्स को बोलते हैं कोरोला. सेपल इज ऑल्सो द स्टेराइल पार्ट ऑफ द प्लांट एज it also doesn't takes place in the process of reproduction. Now let's come to the third part of the plant, that flower, that is your stamen. This is a stamen. जो आपका stamen है that is the male reproductive part of a flower. उसमें अगर हम बात करते हैं तो stamen जो है वो दो पार्ट से बना होता है. One is the anther. This is what? This is the anther. जिसमें हमें क्या मिलेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा, और एट लास्ट जहां से क्या होंगे? पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो रिलीज होंगे. एंड दिस इज द फिलामेंट. एंथर में क्या है? दिस इज द फिलामेंट विद द हेल्प ऑफ विच द स्टेमन इज एम्बेडेड इन द थैलेमस और इट इज अटैच्ड टू द पेटल्स. तो ये क्या है? दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट. दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अ स्टेमन.
प्रॉक्सिमल पार्ट, P फॉर प्रॉक्सिमल, P फॉर पास, किसके पास है? थैलेमस, यहाँ इसके पास है ये। तो दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अ स्टेमन विच इज एम्बेडेड इन द थैलेमस और इट इज अटैच्ड टू पेटल। ये क्या हुआ? स्टेमन। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। नाउ लेट्स कम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जो ये पूरे का पूरा ये जो पार्ट शोन है यहाँ, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जिसमें हम क्या करेंगे? दिस इज द ओवरी, दिस इज द ओवरी। अल्टीमेटली जहां हमें क्या मिलेगा? फीमेल गैमीट मिलेगा। दिस इज द स्टाइल, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा। अगर हम इनका थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर देखें, इनके फंक्शंस देखें तो क्या है? ओवरी जो है इसमें क्या होंगे? ओव्यूल्स होंगे। ओव्यूल्स में हमें एम्ब्रियो सैक मिलेगा और एम्ब्रियो सैक में अल्टीमेटली हमें मेल गैमीट मिलेगा। इन मेगास्पोरोजेनेसिस वी विल डिस्कस ऑल दीज इवेंट्स। देन इज स्टाइल। ये क्या है? एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा? जब जो आपके स्टेमन्स हैं जब इसके ऊपर लैंड करेंगे स्टिग्मा पर, तो पॉलन ट्यूब जो जर्मिनेट होगी विद द हेल्प ऑफ दिस स्टाइल, पॉलन ट्यूब जो है वो कहां तक पहुंचेगी? आपकी ओवरी तक पहुंचेगी, अल्टीमेटली ओव्यूल। दिस इज स्टिग्मा। स्टिग्मा को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ अ कार्पल। रिसेप्टिव पार्ट का मतलब क्या है? कि ये वो पार्ट है जहां पर आपके पॉलन्स जो हैं वो लैंड करेंगे। इट विल रिसीव द पॉलन ग्रेन्स। आई होप दिस स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज क्लियर टू ऑल। जो हमने बात की स्टेमन्स की, जो हमने बात की कार्पल्स की, तो स्टेमन्स जो हैं, स्टेमन्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? स्टेमन्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं एंड्रोएशियम। व्हाट इज दिस? एंड्रोएशियम। जो आपके कार्पल्स हैं, कार्पल्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज गाइनोएशियम। दैट इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। अगर हम एंड्रोएशियम की बात करें, गाइनोशियम की बात करें, मतलब हम स्टेमन्स की बात कर रहे हैं और हम कार्पल या पिस्टिल भी उसे बोलते हैं, हम कार्पल्स की बात कर रहे हैं, तो दीज आर द फर्टाइल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। दीज आर द फर्टाइल parts of a flower, as this both the parts takes place in the process of reproduction. I hope this diagram is clear to all. Now let us move further. Now is what are the pre-fertilization events? तो pre-fertilization events की अगर हम बात करते हैं तो fertilization क्या है? Fusion of gametes है। Pre-fertilization मतलब क्या होगा कि वो gametes जब बनेंगे, जिस दौरान gametes बनेंगे, तो वो events, उन events को हम क्या बोलेंगे? Those are the pre-fertilization events. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जब pre-fertilization events होते हैं तो there are various hormonal changes होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिससे क्या होता है? देयर विल बी डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ, देयर विल बी डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। नाउ व्हाट इज फ्लोरल प्राइमोडियम? प्राइमोडियम क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं जो आपकी शूट एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम की बात हम करें तो क्या होता है? मेरिस्टेम, मेरिस्टेम टिश्यू वो होता है जिसके सेल्स में कैपेबिलिटी होती है डिवीजन की। अगर वो एपेक्स पे प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। जो आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, that will change to reproductive meristem. Then inflorescence start हो जाएगी. What is inflorescence? Inflorescence क्या होता है? It is the pattern of arrangement of flowers. Flowers का क्या पैटर्न रहेगा अरेंजमेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं? That is called as inflorescence. जब inflorescence हुई तो उसके बाद आपका क्या बनेगा? उसके बाद आपका फ्लोरल प्राइमोडियम बनेगा।
अब फ्लोरल प्राइमोडियम क्या हुआ, फ्लोरल प्राइमोडियम के बाद आपका बड फॉर्मेशन होगा और बड फॉर्मेशन के बाद आपका फ्लावर फॉर्मेशन होगा। अब यहां हमें समझना है कि व्हाट इज प्राइमोडियम। इन फ्यूचर क्या बनना है, जब अर्लीस्ट डेवलपमेंटल स्टेजेस पे उस स्ट्रक्चर का रिकॉग्निशन होता है जिससे, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरल प्राइमोडियम। नाउ देन इज, अब यहां क्या हुआ, हमने एक फ्लावर जो है वो बना दिया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम देखते हैं कि ये एक फ्लावर बन रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो आपका स्टेमन है, लेट अस डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेमन इन डिटेल। अगर हम स्टेमन की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक स्टेमन का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। उस ट्रांसवर्स सेक्शन में हमने क्या दिखाया, जो स्टेमन जो एंथर है, एंथर, दिस इज द फिलामेंट एंड दीज आर द एंथर्स। जो एंथर्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव से जो आपके दोनों जो आपका एंथर है, जो उसके लोब्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड हैं एंड दे आर कनेक्टेड, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ वेस्क्यूलेटेड fibrous tissue, vasculated sterile tissue, vasculated sterile tissue, जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव। तो हमने क्या किया, जब हम एक एंथर की बात करते हैं तो जो आपका एंथर है वो बाइलोब्ड है, दिस इज वन लोब, दिस इज द अनदर लोब। एंथर जो है आपका क्या है, वो बाइलोब्ड है। यहां पर क्या हुआ, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कि इट इज डायथिकस। तो यहां हम बात करते हैं ये एक थीका, दिस इज द सेकेंड थीका। तो यहां पर एक लोब में कितनी थीका हुई, दो थीका है, तो कंडीशन बन जाएगी आपकी डायथिकस। फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब, फर्स्ट थीका, सेकेंड थीका, it means the lobe of an anther, each lobe in anther is having two theca, that's why the condition is diathecous। यहां पर जो लोब है, एक एंथर में जो लोब है वो दो लोब होते हैं, इसलिए द कंडीशन इज बाइलोब्ड। अब यहां हम एक चीज पढ़ते हैं, ये जो दो लोब हैं, इन दो लोब्स में, लेट अस कम टू दिस डायग्राम, ये जो दो लोब हैं, इन दो लोब्स में दीज आर द लॉक्यूल्स, ये दिस इज लॉक्यूल, दिस इज लॉक्यूल, दिस इज लॉक्यूल, दिस इज लॉक्यूल। ये जो लॉक्यूल है, ये स्पेस जो है, इस स्पेस में क्या प्रेजेंट है आपका, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है आपका, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या होगा, दिस इज लॉक्यूल, लॉक्यूल हम किसको बोल रहे हैं, स्पेस को बोल रहे हैं। स्पेस में क्या प्रेजेंट है आपका, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। व्हाट इज प्रेजेंट इन द स्पेस, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। अब हम यहां पर इस माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। व्हाट इज स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला, स्पोरेंजियम। माइक्रो क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपके पॉलन ग्रेन्स होंगे जो कि माइन्यूट इन स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसलिए वर्ड दिया गया माइक्रो। तो यहां पर क्या है, दीज आर द माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें क्या प्रेजेंट है, आपके अल्टीमेटली आपके पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो हमें मिलेंगे, अभी आगे देखेंगे कैसे मिलते हैं। वन माइक्रोस्पोरेंजियम, सेकेंड माइक्रोस्पोरेंजियम, थर्ड माइक्रोस्पोरेंजियम, फोर्थ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहां से हमें क्या पता चला, देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर, देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरेंजिया इन एन एंथर। तो इसलिए कंडीशन यहां पे बनती है टेट्रास्पोरेंजिएट। इट इज वेरी वेल गिवन इन योर एनसीईआरटी, कंडीशन बनती है टेट्रास्पोरेंजिएट, दैट इज इट इज हैविंग 4 माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरेंजिया इन इट। इज दिस क्लियर। अभी हमने यहां बात की थी कि जो आपका जो एंथर है, जो उसके लोब्स हैं,
दिस इज, यहां से अगर हम देखें 1 लोब 2 लोब, जो इसके लॉब्स हैं वो क्या होता है, एक मीडियम लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से सेपरेटेड हैं एंड दे आर अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ वेस्क्यूलेटेड स्टेराइल टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव. तो दिस इज योर कनेक्टिव ओवर हियर. देन इज, let us now label these layers कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे कैसे किन किन लेयर्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा. तो यहां हम बात कर रहे हैं ये जो आपकी आउटरमोस्ट लेयर है, दिस आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. इसको हम क्या बोलते हैं, दिस आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. आउटरमोस्ट लेयर है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू की बनी हुई है, सेल्स जो हैं इसके पैरेनकाइमेटस इन नेचर हैं. दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर. द लेयर शोन ओवर हियर इज आउटरमोस्ट लेयर, दैट इज एपिडर्मिस. पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई है, थिन सेल्स की बनी हुई है. जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं. फ्लैट सेल्स होते हैं, एंटीक्लाइनली डिवाइड करते हैं, एंटीक्लाइनली डिवाइड करेंगे फॉर द स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. देन इज योर सेकेंड लेयर की हम बात करते हैं तो दिस इज योर एंडोथीशियम. व्हाट इज दिस, दिस लेयर इज योर एंडोथीशियम. अब ये जो एंडोथीशियम है ये रेडिली अरेंज्ड सेल्स की है. दिस इज द सेकेंड लेयर, दिस इज योर एंडोथीशियम. व्हाट इज दिस, एंडोथीशियम. जो एंडोथीशियम है उसके सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, अल्फा सेल्यूलोज के बने हुए फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट है. बिकॉज ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ दिस सेल्स, ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं और दे एड्स इन द डहीसेंस ऑफ एंथर. व्हाट इज डहीसेंस ऑफ एंथर, तो जो आपकी एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम क्या करेगी, डहीसेंस ऑफ एंथर. डहीसेंस ऑफ एंथर का मतलब क्या है, जब एक एंथर जो है वो डिहाइड्रेट होगा, टूटेगा और उसमें से जब वो उसकी बर्स्टिंग होगी तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे. इस प्रोसेस को बोलते हैं डहीसेंस ऑफ एंथर. तो यहाँ पे आपकी एंडोथीशियम इट विल एड इन डहीसेंस ऑफ एंथर. उसके बाद हम बात करते हैं ये जो 2 से 3 लेयर्स जो बनी हुई हैं, 2 से 3 लेयर्स ये जो बनी हुई हैं, दीज आर द मिडल लेयर्स. अगर हम यहाँ पे बात करें तो दीज आर द मिडल लेयर्स. मिडल लेयर्स जो होती है, मिडल लेयर्स के सेल्स जो है वो क्या है, एफीमेरल इन नेचर है. एफीमेरल का मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं ये, एंड दे विल डीजनरेट एट मेच्योरिटी. जब आपका एंथर मेच्योर हो जाएगा तो दिस लेयर विल बी डीजनरेटेड. देन इज दिस लेयर इज योर टेपेटम. व्हाट इज दिस, दिस इज योर टेपेटम. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो दिस इज योर टेपेटम. अब जो टेपेटम होती है, टेपेटम को हम क्या बोलते हैं, इट इज द न्यूट्रिटिव लेयर. ये जो है, जो आपके स्पोरोजिनस टिश्यू यहां बन रहा है, जो आपका स्पोरोजिनस टिश्यू यहां बन रहा है, उस स्पोरोजिनस टिश्यू को ये क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. टेपेटम जो है वो क्या करती है, न्यूट्रिटिव इन नेचर है. नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी किसे, स्पोरोजिनस टिश्यू को. अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, इट इज अ टिश्यू विच कंटेन्स द डिप्लॉयड microspore mother cells. Diploid microspore mother cells. अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इस शब्द को अगर हम समझें तो इसका मतलब क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है, दीज आर द मायोसाइट्स विच विल अंडरगो meiosis. These are the myocytes which will undergo meiosis
to form microspores. We will discuss the process in detail. माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो मायोसाइट्स हैं विच विल अंडरगो मियोसिस टू गिव राइज टू माइक्रोस्पोर्स. तो यहाँ क्या है, हम टेपेटम की बात कर रहे थे. लेट्स कम बैक. टेपेटम जो है वो न्यूट्रिटिव इन नेचर है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पोरोजिनस टिश्यू को. ये वो टिश्यू है जो कल को क्या बनाएगा, आपके माइक्रोस्पोर्स बनाएगा. उसके बाद जो टेपेटम है वो क्या रिलीज करती है, वो स्पोरोपोलेनिन रिलीज करती है. स्पोरोपोलेनिन. स्पोरोपोलेनिन क्या है, ये एक ऐसा रेजिस्टेंट बायोमोलिक्यूल है जो क्या फॉर्म करेगा, जो जब हम पॉलन का डायग्राम करेंगे तो उसकी जो एक्साइन है, एक्साइन कौन फॉर्म करेगा, स्पोरोपोलेनिन फॉर्म करेगा. तो टेपेटम जो है वो स्पोरोपोलेनिन भी बनाती है. दूसरा क्या है, ये कैलेज एंजाइम की फॉर्मेशन में भी एड करती है. इट एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैलेज एंजाइम ऑल्सो. इसका क्या रोल है हम आगे पढ़ेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट योर टेपेटम. तो उससे हमें क्या पता चला है कि जो टेपेटम है वो क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स. अब आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है. जो टेपेटम है, टेपेटम के जो सेल्स हैं वो बाई न्यूक्लिएटेड क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है, बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कब आएगी, जब क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी. कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या, काइनेसिस इज द टूटना, लाइसिस, कैरियो इज द न्यूक्लियस. जब न्यूक्लियस की लाइसिस होगी, दैट विल नॉट बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस क्या, काइनेसिस इज लाइसिस एंड साइटो इज द सेल. तो उसमें क्या होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियर डिविजन्स तो होंगे, न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड करके दे विल बी मोर इन नंबर. लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है तो साइटोप्लाज्म जो है दैट विल नॉट डिवाइड. साइटोप्लाज्म जो है वो दैट विल नॉट डिवाइड. तो जिसमें कंडीशन क्या क्रिएट हो जाएगी कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. इस वजह से क्या होता है, जो टेपेटल सेल्स होते हैं उनमें जो कंडीशन होती है न्यूक्लियाई की, दैट इज बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है. दूसरा इसमें एक क्वेश्चन एक और दिया हुआ है क्वेश्चन कि यस, जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो किस तरीके से इंक्रीज हो जाता है. जो अमाउंट ऑफ डीएनए है साइटोप्लाज्म में होता है जो, वो किस तरीके से इंक्रीज हो जाता है. तो एक प्रोसेस होता है एंडोमाइटोसिस. अब एंडोमाइटोसिस में हम क्या बात करते हैं कि जो आपका क्रोमोसोमल नंबर है, आपके क्रोमोसोम्स डिवाइड कर रहे हैं. क्रोमोसोम्स जो है वो दे कीप ऑन डिवाइडिंग, बट न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो रही है. जो न्यूक्लियाई हैं वो अलग अलग से डिवाइड नहीं हो रहे हैं. देयर इज नो न्यूक्लियर डिवीजन. एंडोमाइटोसिस की अगर हम बात करें तो देयर इज नो न्यूक्लियर डिवीजन. तो इससे क्या होगा कि जो उसका डीएनए कंटेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ने से क्या हो जाएगा, जो उसका डीएनए कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. इट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग. It will goes on increasing. Now it is, what is megasporogenesis? Now what is megasporogenesis की अगर हम बात, what is microsporogenesis? अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस इज द फॉर्मेशन the process of microsporogenesis. Genesis is formation of what? Formation of microspores. The process of formation of microspores from microspore mother cell, MMC, microspore mother cell through कौन सी डिवीजन होगी, अभी हमने किया है थ्रू मियोसिस. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. इसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ द टेट्राड. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टेट्राड फॉर्मेशन कैसे होती है.
हम इसे माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम हम बोलते हैं व्हेन इट इज स्पोरेंजियम, व्हेन इट इज इमेच्योर, और जब ये मैच्योर हो जाएगा, जब ये स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोलन सैक, द सैक हैविंग अल्टीमेटली द पोलन ग्रेन्स। अब हम करते हैं जो आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अगर हम करें तो हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसमें हमारे पास क्या है, मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, एमएमसी हैं। इसमें क्या हुआ, मियोसिस होगा। जब इसमें मियोसिस होगा तो मियोसिस के बाद क्या फॉर्म होगा, मियोसिस के बाद पोटेंशियल पॉलन्स फॉर्म होंगे। पोटेंशियल पॉलन्स का क्या मतलब है, मियोसिस जब इसमें हुआ तो क्या आपकी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है इसमें क्या फॉर्म होगा, पोटेंशियल पॉलन्स। पोटेंशियल पॉलन्स का क्या मतलब है, दीज आर द पॉलन्स विच आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग द मेल गेमेटोफाइट। व्हाट इज अ गेमेटोफाइट? It is the structure which is capable of having male gametes. It is a structure which is capable of having male gametes in it. तो जो ये MMC है, मेगास्पोर मदर सेल है, it will undergo meiosis, then it will form the potential pollens, और जो potential pollens हैं they will change to the male gametophyte। मतलब क्या है कि potential these have pollens these have the capability कि ये कल को किसमें शिफ्ट हो जाएंगे, मेल गेमेटोफाइट में। अब क्या हुआ, लेट अस सी टेट्राड कैसे बना। वी आर हैविंग मेगास्पोर मदर सेल विच इज 2n इन नेचर। उसमें क्या हुई, मियोसिस, ठीक, मियोसिस 1 हुई। मियोसिस 1 जब हो रही है तो हमें क्या मिल रहे हैं, जो सेल्स हमें मिल रहे हैं वो सेल्स हमें कैसे मिल रहे हैं, जिनका जो प्लॉइडी है वो चेंज हो गई, और इन सेल्स की प्लॉइडी क्या है, दैट इज n। उसके बाद मियोसिस 2 होगी, इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें हमें क्या फॉर्म, हमें इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, या इसे हम बनाएं तो लाइक दिस 3D स्ट्रक्चर है, एक इसके बैक साइड में होगा n। तो इस तरीके से ये हमें क्या मिल गए, 4 जो है हमें पॉलन्स इकट्ठे जुड़े हुए मिले, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टेट्राड फॉर्मेशन। नाउ लेट अस गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया था जो टेट्राड फॉर्मेशन होती है उसकी प्लॉइडी क्या होगी, तो उसकी प्लॉइडी जो है दैट इज 1n इन नेचर। उसकी प्लॉइडी जो है वो क्या होगी, 1n। ये जो हमारे पास क्या हुआ, टेट्राड फॉर्मेशन हुई है। अब इसकी ये जो वॉल है जहां से आपस में जुड़े हुए हैं, इट इज मेड अप ऑफ कैलोज। किसकी बनी हुई है ये, कैलोज की बनी हुई है। जो टेपेटम ने कैलेज एंजाइम फॉर्म किया है, वो कैलेज एंजाइम, दैट कैलेज एंजाइम विल ईट दिस। जब वो इसको खत्म कर देगा तो उसके बाद क्या होगा, ये जो सारे के सारे जो भी हमारे पास टेट्राड फॉर्मेशन हुई थी, यहाँ जो पॉलन ग्रेन्स निकले हैं वो हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंशिएटेड फॉर्म में मिल जाएंगे। सो दिस इज द मैनर किस तरीके से आपके पॉलन्स जो हैं वो फॉर्म हो गए हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जो आपका एंथर है वो डिहाइड्रेट होगा, एंथर विल डिहाइड्रेट, और क्या होगा, एंथर जो है वो टूट जाएगा। जब वो टूटेगा, जिसको हम डहेसेंस भी बोलते हैं, और वहां से आपके पॉलन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। पॉलन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। नाउ लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलन। Last. This is the plasma membrane of your pollen. Nucleus, cytoplasm. This is intine.
and this is exine. This is the plasma membrane of this cell. This is intine and this is exine. Let us discuss these in detail. अगर हम एक्साइन की बात करते हैं तो एक्साइन जो है दिस इज द आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग ऑफ योर पॉलन. आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग है, सॉरी, अगर हम एक्साइन की बात करते हैं तो एक्साइन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, जो आपकी एक्साइन है, सॉरी, हाँ, जो आपकी एक्साइन है प्लस जो इंटाइन है, इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्पोरोडर्म, द आउटर मेम्ब्रेन्स कवरिंग द स्पोर. उसके बाद हम अगर एक्साइन की बात करते हैं तो एक्साइन हमने पहले भी किया है कि जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन से बनती है. किससे बनती है? स्पोरोपोलेनिन से बनती है. जहां जहां एक्साइन एब्सेंट है, या हम कहें कि जहां जहां स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, वो जो स्ट्रक्चर्स बीच में, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द जर्म पोर्स. हम इसको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज जर्म पोर्स. एंड यही वो स्ट्रक्चर्स है जहां जब पॉलन लैंड करेगा स्टिग्मा पे तो यहां से आपकी क्या निकलेगी, पॉलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट होगी. पॉलन ट्यूब विल बी जर्मिनेटेड. क्योंकि एक्साइन किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई है. और स्पोरोपोलेनिन क्या है, इट इज ए रेजिस्टेंट मटेरियल है जिसके ऊपर टेम्परेचर का कोई असर नहीं है, एसिड का, एल्कलीज का. इट कैन विथस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. तो यहाँ पे जो स्पोरोपोलेनिन की वजह से क्या होता है कि पॉलेंस को हम एज अ फॉसिल्स भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं. तो ये फॉसिलाइजेशन में भी हेल्प करता है, फॉसिलाइजेशन. अब उसके बाद क्या है कि जो आपका एंजाइम्स का, स्पोरोपोलेनिन की अगर हम बात करें, क्योंकि इनके ऊपर एंजाइम्स का भी असर नहीं है, तो ये क्या करेगा, फॉसिल्स के रूप में हम पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. देन इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्साइन, इसके ऊपर जो इन्वायरमेंट के हैजर्डस इफेक्ट्स हैं वो भी इसके ऊपर नहीं होता है. नाउ लेट अस कम टू इंटाइन. जो आपकी इंटाइन है, इंटाइन इज द इनरमोस्ट लेयर. इंटाइन इज इनर टू एक्साइन और किसकी बनी होती है, मेनली सेल्यूलोज और पैक्टिन की जो इंटाइन है वो बनी हुई होती है. सो ऑल टुगेदर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन. रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. आई होप आपको सब समझ में आया है. थैंक यू.